चलिए, ठीक है। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो चार्ज जो मूव करता है उसे बहुत चीज हम पढ़ लिए थे, ठीक है। अब सही है। ये क्या हो गया है? ठीक ना। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके ना। इसी मैग्नेटिक फील्ड में जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब ये जो चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, उससे क्या क्या वैरायटी निकलेगी, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश अवश्य पदार्थ का रास्ता, पथ, ठीक ना। तो हम इसको जाने के पहला हम जानेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन के लिए। हिंदी मीडियम वाले आप लोग हिंदी में लिख लो, और स्ट्रेट लाइन, रेखीय रेखा के लिए, रेखीय रेखा के लिए, ठीक है। मान लो हम क्या किए, इसमें क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, चुंबकीय क्षेत्र लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए बेटा, फिक्स कर दिए। क्या कर दिए? फिक्स कर दिए कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसकी डायरेक्शन क्या है? अपर, ठीक ना। ये इसकी क्या है? डायरेक्शन है। ओके, ये क्या है? इसकी डायरेक्शन है। ओके, हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक है, क्यू, और इसका जो वेलोसिटी होगा मैंने क्या कर दिया, इसी डायरेक्शन में कर दिया, वी वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में कर दिया। तो दैट मींस इस कंडीशन में क्या बन रहा है, आप गौर करोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो फोर्स लगेगा दोनों का परपेंडिकुलर लगता है, कुछ इस तरह का फोर्स लगेगा। देखो दोनों, देखो ये मान लो आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये आपका क्या है? चार्ज है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? आपका सेम है, ठीक। दोनों का डायरेक्शन क्या आपका? सेम है। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ये क्या आपका, ये आपका फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, जो कि यहाँ परपेंडिकुलर लगेगा, दोनों का परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। दोनों का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। और फोर्स क्या होगा? वेग का परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यस और नो, बोलिए। हाँ, और साथ में क्या होगा कि जो फॉर्मूला था हमारा, रियल फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू क्या था, क्यू वी डॉट बी साइन थीटा। वी डॉट बी साइन थीटा, थीटा क्या था, थीटा इज एन एंगल बिटवीन, इज एंगल बिटवीन क्या, किसके कोण, थीटा किसके एंगल बिटवीन था, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था वो हमारा क्या था, थीटा था। अब यहाँ देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हियर, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अभी बताओ, 0 डिग्री होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डॉट V डॉट B साइन 0 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना। तो फोर्स इक्वल टू कितना निकल गया आपका बेटा, 0 न्यूटन निकलेगा। साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। फोर्स कितना निकल गया आपका, 0 न्यूटन निकलेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि फोर्स आपका 0 न्यूटन निकल गया, और हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास उनकी एक्सलेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, किसका, चार्ज का। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। A1 ले लिया मैंने, क्या त्वरण ले लिया, ठीक है। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, 0 आएगा।
A1 इक्वल टू 0 आएगा। अब याद करो, त्वरण का जो एक फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था, कुछ इस तरह का पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़ा था आप लोग पढ़े होंगे कि ये वाला पार्ट तब ये 0 होता है जब यहाँ पर क्या हो, कांस्टेंट हो, अचर अचर संख्या हो, कांस्टेंट हो, अचर संख्या हो। ठीक, जैसे मतलब फिक्स हो 2 3 4 5 10। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखो A1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, dV1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, dV1 इक्वल टू 0 इंटू dt। आज इसको इंटीग्रेट कर दो, v इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। v इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक ना। v इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो वेग होता है दैट मींस क्या हो गया कि यूनिफॉर्म, हिंदी में मैं लिखता हूं, इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे, समान चुंबकीय क्षेत्र में। ये चीज मैंने आपको बताया था, समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तब वेग की मान हमेशा समान रहता है। दैट मीन्स क्या, चेंज कभी नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स क्या, चेंज कभी नहीं होता है। ओके, बोलो हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। इतना चीज आपको समझ में आया, बोलिए जल्दी बोलिए, इतना चीज आपको समझ में आया। हाँ, चलिए, और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, ये जो पाथ था, कौन सा पाथ था, इस कंडीशन में क्या था, फोर स्ट्रेट लाइन, मतलब रेखीय पथ। क्या था, रेखीय पथ के लिए था। ओके, बोलिए समझ में आया। तो इसे आप लोग जल्दी फटाफट लिख लो, जल्दी आप लोग फटाफट इसे क्या करो, लिखो। एक काम कर लो, अभी रिकॉर्डिंग में चल रहा है, ठीक ना, आप लोग बाद में जाके इसे देख भी सकते हो। ओके, ये रिकॉर्डिंग में है। ओके ना, ये रिकॉर्डिंग में है, आप लोग इसे देख भी सकते हो बाद में, तो आप लोग बाद में इसका नोट्स बना लेना देखते हुए। ओके, चलिए। हाँ, अब हम सेकेंड में चलते हैं, किसके लिए चलेंगे, सेकेंड पार्ट में चलते हैं हम लोग, किसके लिए चलेंगे आपको पता है, सेकेंड पार्ट में सर्कुलर मोशन में। अब देखना, चार्ज आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। कैसे करेगा, देखो मैंने अभी तक आप लोग को दो चीज बताया है। क्या बताया हूं कि देखो, फोर्स इक्वल टू क्या बताया हूं मैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये चीज मैंने आप लोग को बताया। इसमें क्या होता है कि मान लो चार्ज का वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, ठीक, और ये आपका इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे करो, v पर रखो, एक की तरफ मोड़ दो, जो अंगूठा दिखाएगा आपकी दिशा, थंब जो दिखाएगा वो फोर्स की दिशा होगी। यदि आपसे माइनस लगा दिया जाए, यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया जाए, दैट मींस क्या हुआ, जो हम डायरेक्शन लिए हैं उसका अपोजिट लेना है, मतलब क्या हो जाएगा, वो इनवर्ड हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा। तो इसी को कंसेप्ट में यूज करते हुए हम चलेंगे सेकेंड नंबर में, फोर सर्कुलर पाथ। फोर सर्कुलर पाथ, सेकेंड में किसके चलेंगे, फोर सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कैसे बनता है, ओके, फोर सर्कुलर पाथ। आप बोलोगे सर सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होता है, वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ। आप लोग हिंदी में लिख लेना, वृत्ताकार पथ। आप लोग को रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। ओके, फोर सर्कुलर पाथ में, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अब बोलोगे सर कैसे लोगे, मैंने इनवार्ड ले लिया, क्या ले लिया, इनवार्ड। इनवार्ड समझते हो, पीछे की ओर, ये जो आपका पीछा है ना, कुछ इस तरह से मैंने लिया है, इस तरह से लिया है, देखो कुछ इस तरह से लिया है, देखो ये ले लिया इसे, ये 90 डिग्री नहीं है, ये दोनों 90 डिग्री नहीं है, ये दोनों के 90, ये और ये आपस में 90 डिग्री नहीं है।
ये इससे 90 डिग्री है, ये इससे 90 डिग्री है, ये कुछ एंगल बना रहा है, हम नहीं जानते कौन सा एंगल बना रहा है। ओके, हम नहीं जानते हैं ये दोनों कौन सा एंगल बना रहा है। हम क्या किए, ये वाला पार्ट लिए, ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम ये नीचे वाला पाथ लिए, ठीक ना, ये वाला पाथ लिए हैं। ओके, इनवर्ड डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर सूचित किया हूँ, ठीक है ना, पीछे की ओर। ओके, मैं बना दे रहा हूँ, बहुत सारा रैंडमली बनाना पड़ेगा। फिक्स है ये आपको फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फिक्स, नॉट चेंजेबल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेबल, असमान। समान और असमान में यही अंतर है कि हमेशा क्या होगा, समान ही होगा, हमेशा एक ही वैल्यू आएगा। 2 टेस्ला है तो 2 ही टेस्ला रहेगा, 3 टेस्ला है तो 3 टेस्ला होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। ओके, चलिए, ये क्या आपका, यहाँ मैं आपका सूचित कर देता हूँ, ये क्या है बेटा, आपका चुंबकीय क्षेत्र है बी। ओके, जो कि आपका इनवर्ड डायरेक्शन में, नॉट आउटवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या किए यहाँ से, देखो एक चार्ज पार्टिकल था हमारे पास, क्या था बेटा, एक चार्ज पार्टिकल था, वो क्या हुआ, मूव करना शुरू हुआ। क्या करेगा, मूव करना शुरू हुआ। किस तरह से शुरू होगा मूव करना, देखो मैं दिखा रहा हूं आप लोग को कि किस तरह से ये मूव करना शुरू होगा। ये देखो, ये इस डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव करना शुरू हुआ, क्यों, वी वेक्टर, क्या हो गया, वी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव करना शुरू हो गया। ओके, कुछ इस तरह से क्या हो गया, वी इस डायरेक्शन में क्या किया, वो मूव करना शुरू हो गया। अब यहाँ आप लोग देखो, मैं आपको पेन से दिखा रहा हूँ एक चीज, गौर से देखना है। देखो, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, गौर से देखो, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, और ये क्या आपका फोर्स लग रहा है। होगा क्या इस कंडीशन में, देखो ये फोर्स, बल जो है, बल कुछ चार्ज के साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ तो लगाएगा, बल लगाएगा। बल का मतलब क्या होता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, बल यही लगेगा ना। मान लो चार्ज इधर जा रहा है, ये अपना कुछ ना कुछ प्रभाव तो दिखाएगा। ये जैसे ही इस पर प्रभाव करेगा, मान लो क्या हुआ कि ये चार्ज है आपका, ये क्या आपका चार्ज है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है इस पाथ। इसके कारण क्या होगा, चार्ज जैसे ही मूव करेगा ना, इसका पाथ चेंज हो जाएगा, इसके कारण फोर्स का। ये आपका क्या बेटा, ये फोर्स है, ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है चार्ज का, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल मूव करेगा, आपका अपवर्ड में फोर्स है, जैसे ही पार्टिकल मूव करेगा, तो वो जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा कुछ इस तरह से। देखो यहाँ है, देखो ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे है, यहां से चलना शुरू हुआ, फिर क्या करेगा, थोड़ा सा अपने तरफ ऐसे बनाएगा, कैसा, तो अपने तरफ ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाते 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 ऐसे सर्कुलर पाथ बना देगा। देखो जैसे मूव किया, ठीक, अब क्या हुआ, इसका पाथ क्या हो गया, अब देखो अब इसका पाथ क्या हो गया, ये वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, वेलोसिटी क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा एक, दोनों के परपेंडिकुलर, इसको मान ली एफ। ओके, क्या मान लिए, एफ लगा दी। ठीक, अब वेलोसिटी v लगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, अब फिर क्या लगेगा इस पर, मान लो अब चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, चार्ज कहाँ आ गया, इस पोजीशन पर आ गया, तो अब इस पोजीशन में भी वही हालत होगा। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज मान लो अब ऐसा आ गया, चार्ज कैसा आ गया, ऐसा आ गया है, और आपका फोर्स ऐसा था। अब जैसे ही आगे बढ़ना चाहेगा, जैसे ही अपना इस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहेगा, फिर इसको ऐसे कर देगा। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो, जैसे ही आगे बढ़ा जाएगा फिर इसको ऐसे कर देगा, फिर वो आगे बढ़ना चाहेगा, ये फोर्स फिर ऐसे कर देगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगते रहेगा चार्ज का, ठीक ना। अब देखो ये आगे बढ़ना शुरू किया, फिर यहाँ से इसको क्या कर दिया गया, टर्न कर दिया गया, कुछ इस तरह से टर्न हो गया फोर्स के कारण। ठीक, टर्न हो गया, अब फोर्स के कारण क्या हो गया, टर्न हो गया। मान लो कि अब वेलोसिटी किधर है इसकी, इधर है, इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है। ठीक, फोर्स किधर लग रहा है, आपको इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, यार हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, लंबन लगेगा, किसका किसका, इसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स, फिर वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा फोर्स हमेशा, तब सर्कुलर पाथ रहेगा। अब जैसे ही फोर्स लगा, ये फिर क्या हुआ, टर्न हो गया, अब चार्ज आपका कहां पहुंच चुका है,
अब आपका चार्ज यहाँ पहुंच चुका है, ठीक, ये क्यों। अब यहाँ भी क्या होगा, ये किस डायरेक्शन देना चाहेगा बेटा, ये आपका इस डायरेक्शन में देना चाहेगा, लेकिन हम तो सीधा जाएंगे भाई, लेकिन ये फोर्स फिर इस पर लंबवत फोर्स लगेगा, तो फिर इसको क्या कर देगा, ऐसे करके फोर्स लगेगा, फिर इसको क्या कर देगा, घुमा देगा ऐसे, ठीक, घुमा देगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, एवरी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन दिशा चेंज होगी, एवरी पॉइंट ईच पॉइंट पर इसकी दिशा क्या होगी, चेंज होगी, बट मैं समझाने के लिए कुछ ज्यादा ही टर्म ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक, अब वो कहाँ मूव करना चाहेगा, इधर ही आना चाहेगा v वेलोसिटी से, ठीक ना, पूरा क्या चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सारा चुंबकीय क्षेत्र आना चाहेगा। अब फोर्स किधर लगा इसके का, इस पर इधर लगेगा, याद रखना, ये कंडीशन याद रखना, हमेशा लगेगा। अब क्या करेगा, जैसे ही फोर्स इधर लगेगा तो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, वो ऐसे करके घुमा देगा, ठीक, फिर फोर्स चार्ज यहाँ आया, फिर चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक, यहाँ आया, ठीक, फिर फोर्स लगा परपेंडिकुलर, सारा परपेंडिकुलर लगेगा, सारा परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक ना। अब यहाँ आया, फिर चार्ज को घुमा घुमा देगा इसे, ठीक। अब देखो आपका सर्कल बन गया, सर्कल बना, बोलो हाँ कि ना, तो इसको सेंटर ले लो, ठीक, इसको क्या ले लो बेटा, सेंटर ले लो, यहाँ से एक रेडियस आर ले लो, क्या ले लो, रेडियस आर ले लो, ठीक ना, रेडियस आर, ये क्या आपका रेडियस आर, ठीक, ये आपका सर्कल बन गया, वृत्त बन गया, वृत्ताकार पथ, वृत्त बना कि नहीं, बताओ हाँ कि, हाँ कि ना, जल्दी बताइए। हाँ मैं यहाँ 9 में आंसर दें, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, 9, इतना चीज समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो एक देखो, ये केंद्र की ओर फोर्स लगा रहा है, कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर आप कुछ पॉइंट देखोगे, पहला पॉइंट क्या देखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं आता है, शायद आप लोग को आता होगा, वह फोर्स जो केंद्र की ओर लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक ना। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक ना, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि केंद्र की ओर लगता है, कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है, याद करो, इसमें फोर्स का वैल्यू क्या होता है, आपको याद होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, याद है क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र की ओर लगता है, ठीक ना, एक केंद्र से बाहर की ओर लगता है, उसे हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, ओके ना। अब ना ये चीज, इससे क्या निकला, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स भी तो लग रहा है, चुंबकीय बल भी तो लग रहा है, बताओ हाँ कि ना, मैग्नेटिक फोर्स भी तो लग रहा है, चुंबकीय बल भी तो लग रहा है, बोलो हाँ कि ना, चुंबकीय बल भी तो लग रहा है, वहीं पर साथ में चुंबकीय बल बराबर क्या होगा, Q क्रॉस V क्रॉस B, तो यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पे F इक्वल टू क्यू वी डॉट बी, ओके, ओके, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है, याद रखना, थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बी वेक्टर आल्सो द परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर, दैट मींस कहने का मतलब क्या हो गया, कि तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, v वेक्टर क्रॉस f वेक्टर सभी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डॉट v डॉट b। अब ये वृत्ताकार पथ बना रहा है, तो याद करो, जब वृत्ताकार पथ बनता था तो टाइम पीरियड भी आता था, बहुत चीज सब आता था, याद है कि नहीं, टाइम पीरियड लगता था, उसका रेडियस निकालते थे, त्रिज्या निकालते थे, ठीक है, समय कितना होता था, वृत्ताकार पथ में समय कितना होता था, ओके। अब देखिए आप लोग,
अच्छा देखो दोनों पता है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन निकला, सेकेंड इक्वेशन निकला, दोनों का मान क्या होगा पता है? सेम ही चीज है दोनों। दोनों क्या है? सेम चीज है। बस कहने का तात्पर्य अलग अलग है दोनों सेम चीज। दोनों का जो आप निकालोगे वैल्यू, दोनों का जो वैल्यू निकालोगे सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम एक और दो से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर दो। तो दोनों तो फोर्स है, एम डॉट वी स्क्वायर डॉट आर। देखो ये हो क्या रहा है, जो नाभिक की ओर, जो केंद्र की ओर, सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स ही तो आपका कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। अरे वही फोर्स तो लग रहा है आपको सेंटर की ओर, दोनों फोर्स क्या है? सेम है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डॉट V डॉट B। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला, रेडियस का वैल्यू निकला, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग गौर करोगे, m डॉट v डिवाइडेड बाय q डॉट b निकला। ये स्क्वायर और ये कट जाएगा आपका, यहां से क्या निकल गया आपका, रेडियस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ना, जो वृत्ताकार बढ़ेगा उसकी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, रेडियस। त्रिज्या क्या बनेगी, उस वृत्त का साइड शेप क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है, ये। ओके, ये रेडियस निकल गया। अब चूंकि अब रेडियस निकल गया, तो और भी चीज हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो आर बराबर क्या होता है, एम डॉट वी बराबर क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे। एम डॉट वी इक्वल टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, पढ़े होंगे रेखीय संवेग, v बराबर एम डॉट वी। तो हम इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट p डिवाइडेड बाय q डॉट b भी लिख सकते हैं हम लोग। मतलब है यही चीज, इसको अलग अलग तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको काइनेटिक एनर्जी के भी रूप में लिख सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप चाहे तो इसे काइनेटिक एनर्जी, क्षितिज ऊर्जा के भी रूप में लिख सकते हो। क्षितिज ऊर्जा के रूप में कैसे लिखोगे, आर इक्वल टू क्या होता है, देखो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 1/2 1/2 डॉट वी कर दो, यहाँ वी कर दो, वी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, 1/2 पी डॉट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंटू टू। हम्म हम्म काइनेटिक एनर्जी इंटू टू हो जाएगा, ठीक ना, बट्टा वी। हाँ, बट्टा वी हो जाएगा। ओके, तब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस बराबर आएगा आपका रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय q डॉट b। क्या आएगा, q डॉट b आएगा। ओके, चलिए इतना चीज आप लोग लिख लीजिए। त्रिज्या का मतलब निकालने का मतलब क्या हो गया, साइड कितनी होगी उस सर्कल की, इसका मतलब ये हो गया। ओके, इसे लिखिए आप लोग, जल्दी लिखिए। हो जाएगा लिखा हुआ तो बतलाइएगा। लिख लिए, देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब सर्कुलर पाथ बनेगा तो थीटा आपका 90 डिग्री होगा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए, लिख लिए। हाँ, अरे हम यहाँ दूसरा एक्सप्रेशन डाल दिए, इतना लिख लियो ना, तो मैं यहाँ बताता हूँ कहाँ से आया। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, माइक ऑफ करो।
माइक ऑफ करो। दरकच्छा माइक ऑफ करो। नहीं हुआ ऑफ? हाँ अब हुआ। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो हम क्या काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 m.v लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं p, नहीं नहीं रुको एक मिनट, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, m से इसको मल्टीप्लाई कर दो और m से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो अपने मन से। तो क्या हो गया, मास गुना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m² v² हो गया। बोलो 2m डॉट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m डॉट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके, ये यहां होगा बस, ये आ जाएगा, यही आपका एक्सप्लेनेशन, ये क्लास 11 में ही बताया जाता है। फिर चलिए इतना निकाल लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में। ओके, इसकी टाइम पीरियड क्या होगी, टाइम पीरियड समझते होगे, जो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ठीक ना, टाइम पीरियड। ओके, आप लोग जानते होंगे टी बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे टी का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, जानते हो ना क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जानते हो ना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक ना। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, v डिवाइडेड बाय आर, v डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो लिख दो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बट्टा v डॉट आर, आर क्या आपकी त्रिज्या है, और आर का फॉर्मूला क्या निकला था हमें, यहाँ देखो आर बराबर क्या निकला था, एफ डॉट बी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये पुट कर दो। आर का क्या वैल्यू निकला था बेटा, आर बराबर क्या निकला था, 2 पाई बट्टा v डॉट एम डॉट v डिवाइडेड बाय q डॉट b, v v काट दो, तो t बराबर कितना निकला, 2 पाई डॉट m बट्टा q डॉट b, ठीक, q डॉट b इतना निकला। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। चलिए इतना चीज होने के बाद अब हम टाइम पीरियड निकाल लिए, अब निकाल लेते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होता है, 1/t होता है। बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना। इसकी हिंदी मीडियम को मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक ना, नोट्स मैं सेंड कर दूंगा। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होगा, 1/t का वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई डॉट m, 2 पाई q डॉट b डिवाइडेड बाय m, ये हो गया। अब देखो वेयर, मैं लिख देता हूं, r इक्वल टू क्या होगा, रेडियस, r इक्वल टू क्या आपका रेडियस है, m इक्वल टू क्या है, मास है, q इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल है, b इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, और 2 पाई का मतलब जानते ही हो क्या होता है, 2 पाई बराबर क्या होता है, रेडियन में, रेडियन में इसको डिग्री में चेंज करोगे
डिग्री हो जाएगा। ओके, इतना चीज आपको समझ में आया? बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलिए। क्या हो गया, समझ में आया? चलिए लिख लिए। हम्म। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेलिकल हेलिक्स मेथड, ठीक है पद। थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं हेलिक्स और स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ कैसे बनता है, ठीक ना? ओके, हेलिक्स एंड स्पाइरल पाथ क्या होता है, कुछ इस तरह का पाथ बनेगा। किस तरह का? स्पाइरल जानते हो, स्प्रिंग टाइप का पाथ बनेगा। इसका भी नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को, दे दूंगा। ऐसा ऐसा पाथ बनेगा, ठीक ना? अब बस यहाँ पर समझो, ठीक ना? जो हिंदी मीडियम वाले उसको मैं नोट्स दे दूंगा, बाकी आप लोग यहाँ समझो कैसे होगा। देखो, इस क्षेत्र में भी हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको क्या कर दो आप, फिक्स क्या कर दो, फिक्स कर दो। मान लो कि हम क्या किए, फिक्स कर दिए, क्या कर दिए, मान लो हम फिक्स कर दिए, ये कर दिए। ओके, फिक्स कर दिए, एक डायरेक्शन में लिए, ठीक ना? मान लो अंदर की ऊपर की ओर कुछ इस तरह का डायरेक्शन लेंगे, ठीक ना? ओके, हम क्या कर दिए, इसकी दिशा को फिक्स कर दिए। ओके ना? अब देखो, अब क्या किए हम, एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास क्यू, इसको हम क्या किए, v वेलोसिटी से क्या किए हम, इस दिशा में क्या किए, इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए। हम क्या, सुनो आवाज आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है? अरे फोन आ जा रहा है, दिक्कत ये है। ओके कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, इसमें क्या होगा आपका ना, वेलोसिटी होगी v। ओके, फिर आपकी एंगल बनेगी यहां से क्या, एक थीटा एंगल बनेगी। ओके, क्या बनेगी, थीटा एंगल बनेगी। और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, सॉरी, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो बी वेक्टर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है फोर्स का, ठीक? वी वेक्टर है परपेंडिकुलर है किसका, हाँ फोर्स का। बट लेकिन याद रखना इस सिचुएशन में ये ना परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक ना? ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो थीटा एंगल होगा, बी एंड वी के बीच में क्या होगा, एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ओके, फोर्स किधर लग रहा है आपका, परपेंडिकुलर लग रहा है। मैं ये शो कर देता हूँ, फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो देखो यहां बनेगा एक कंपोनेंट v sin थीटा, और ये क्या बनेगा, v cos थीटा। बनेगा कि नहीं, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो, बनेगा? बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिखता हूँ, हियर दे आर
टू कंपोनेंट ऑफ here these are two component of क्या velocity of charge particle फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या होगा, हिंदी वाले देखो यहाँ पर ना वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब क्या होगा, आवश्यक आवेशीय पदार्थ का जो वेग होगा इसका दो क्या निकलेगा, कंपोनेंट निकलेगा। वो कौन कौन होगा, दैट मींस करने का मतलब क्या है, v sin थीटा एंड v cos थीटा। ये हुआ ना, इसका दो कंपोनेंट v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब देखो बी पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, देखो बी पॉइंट में क्या होगा, देखो ये जो v cos थीटा है और जो आपको चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, दोनों का जो दिशा है समान है। हियर द डायरेक्शन ऑफ, हियर द डायरेक्शन ऑफ क्या, हियर द डायरेक्शन ऑफ v cos theta and b is same as a straight line, as a straight line। दोनों की दिशा क्या है, समान है। जैसा कैसा, रेखीय रेखा के कारण, रेखीय रेखा जैसा दोनों का समान है, दोनों एक साथ है ना। देखो दोनों के बीच में एंगल थीटा एक ही दिशा में है ना। फर्स्ट केस जो पढ़े थे हम लोग, फर्स्ट केस। अब सी नंबर में क्या बात करेंगे हम लोग, इसके लिए v sin थीटा के लिए देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, v sin थीटा के लिए देखेंगे, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो यदि, अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो, v sin थीटा है, ये इससे भी परपेंडिकुलर बन रहा है, इसका तो है ही परपेंडिकुलर, और इससे भी है परपेंडिकुलर, इससे नहीं होगा, इसका परपेंडिकुलर है फोर्स, इसके साथ चलेगा। बट जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है क्या, v sin थीटा बन रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, जैसे v sin थीटा आगे मूव करना चाहेगा तो एक फोर्स लगा देगा। देखो सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में कुछ इस तरह का था कि नहीं, देखो सेकेंड केस में कुछ इस तरह का था, दोनों सभी आपस में क्या था, मैंने बोला आप लोगों को कि सभी आपस में क्या बेटा, परपेंडिकुलर है। तब ना मान लो ये आपका मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र था, ये चार्ज था, ये फोर्स था, तो ऐसे 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 चार्ज क्या हुआ, मूव किया, ठीक ना, क्या किया, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, मूव किया। ओके, अब क्या है, चार्ज ऐसे है तो कैसे मूव करेगा, देखो ऐसे मूव करना शुरू करेगा, ऐसे मूव करना शुरू करेगा, ऐसे स्फेरिकल, कैसे बनेगा, स्फेरिकल, कुछ इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। इसके फोर्स कैसा मूव करेगा, ऐसे कारण। यदि 90 डिग्री का होता तब मूव नहीं करता, तब एक ही डायरेक्शन में हमेशा सर्कुलर पाथ ऐसा बनाता। सेकंड केस में देखना ऐसा ही बना रहा है, लेकिन थर्ड केस में क्या हो रहा है, ऐसा जा रहा है, स्फेरिकल मूव कर रहा है, स्फेरिकल, इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मूव करता है, या हेलिक्स या हेलिकल, ठीक ना। तो सी पॉइंट में क्या लिख लेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में v sin थीटा makes v sin theta makes the helix path या spherical path along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या बना रहा है, हेलिकल पाथ बना रहा है। ओके, ये जो आपका पाथ है, हेलिकल पाथ बना रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सभी के लिए बना रहा है एक साथ, सभी के लिए एक साथ बना रहा है, बस मान लीजिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपका क्या, हेलिक्स और स्पाइरल पाथ, ये क्यों बनता है, फोर्स के प्रेजेंस में बनता है। ओके, चलिए इसे आप लोग लिख लिए, ठीक ना।
लिख लिए? चलिए, ओके। चलिए हम लोग अब एक ई पिच ऑफ हेलिक्स जानते हैं क्या होता है। हिंदी मीडियम वालों आपको मिल जाएगा कॉपी, टेंशन मत लो। मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप, अभी जस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है? देखो, वन टाइम पीरियड में मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में जितना ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। ठीक ना? ठीक ना? इसको क्या कहेंगे, देखो इसको पॉइंट में लिखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल along the direction of along the distance covered by the charged particle along the direction of uniform magnetic field, uniform magnetic field in one time period is called pitch of helix. It's called pitch of helix. ओके, देखो, तो चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। उसका कौन सा टर्म फ्लो होगा, v cos थीटा क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये v sin थीटा तो ऐसे जा रहा है स्पाइरल हेलिक्स मेथड में। तो पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब क्या हो गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल along the direction of uniform magnetic field in one time period is called pitch of helix। दैट मींस क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, पिच ऑफ हेलिक्स इक्वल टू क्या हो गया, पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, वेग अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तरह से ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या, इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या, वेलोसिटी ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेलोसिटी कौन सा है, आप देखोगे सिर्फ इसके दिशा में सिर्फ v cos थीटा है। तो यहाँ पे क्या लिख दो बेटा आप लोग, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड बराबर कितना होता है, 2 पाई m डिवाइडेड बाय q डॉट b इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। ओके, चलो ये हो गया। ओके ना, ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, एक तरह का क्या होता है, एक तरह का दूरी होता है, दूरी होता है। ओके, चलिए ठीक है, इसे लिख लीजिए और टेंशन मत लो हिंदी मीडियम वालों, आपको ना सेम फॉर्मेट जैसे मैं बताया हूं ना वैसे ही आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक ना, लिखा हुआ। ओके, बोलिए समझ में आया? चलिए, ये तीनों चीज आपको समझ में आया? बोलिए, ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है।
ओके, चलिए तो सेशन ऑफ करते हैं। फिर से आपको ऑनलाइन आना है, अभी जस्ट 3 बजे फिर से आपको ऑनलाइन आना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। ओके। हाँ, क्या चीज? नहीं, रिकॉर्डिंग अलग करना चाह रहे हैं ना। रिकॉर्डिंग मोड भी ला देता हूँ। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग मोड पर आ चुकी है ये, और आपकी क्लास स्टार्ट होती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल था, क्या था, कोई भी चार्ज पार्टिकल था, उसको हम क्या कर रहे थे, मूव करा रहे थे। उसके कारण हम क्या देखे, जब मूव करा रहे थे, कब मूव करवा रहे थे, सवाल आता है कब, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उससे क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बताओ, उससे क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, उससे हो रहा था क्या, एक फोर्स जनरेट हो रहा था। क्या फोर्स जनरेट होता था, जो कि क्या होता था कि v वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता था। उसी में हमने देखा था क्या, F इक्वल टू क्या देखा था, Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक, क्या पता था, V क्रॉस बी। यदि 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 देखिए, एक डिवीजन क्लास है आपका, यदि Q इक्वल टू हम क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, तो F इक्वल टू क्या होता था, और थीटा इक्वल टू क्या ले लो आप, 90 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले लो, चलो। तो F इक्वल टू क्या होता था, थीटा इक्वल टू थीटा, एंगल इक्वल टू थीटा, कोण क्या था आपका, थीटा था। तो F इक्वल टू क्या निकलता, क्यू वी डॉट बी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, आउटवर्ड होती थी, क्या होती थी, आउटवर्ड, बाहर की ओर। ठीक ना। जब हम Q इक्वल टू निगेटिव लिए, आप सोच रहे हो कि सर आप तो बता ही नहीं है, ध्यान से कॉपी में चेक करना, मैं ये बता चुका हूं, आपको पता भी नहीं चला होगा। क्यू क्यू निगेटिव लेंगे तो माइनस क्यू कर दो, इंटू वी डॉट बी साइन थीटा, साइन थीटा कर दो, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पर डायरेक्शन दे दो, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, और ये इनवर्ड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, इनवर्ड हो जाएगा। ओके। अभी तक हम जब बात किए थे, आपको चार्ज को क्या कर रहे थे हम लोग, मूव करवा रहे थे। ठीक। अब बात करेंगे हम लोग कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फोर्स क्या होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि मान लो क्या है, ये आपका क्या एक चालक है, क्या है, एक चालक है। ठीक, क्या है, चालक है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल है, फिक्स है लेंथ। चालक है तो लेंथ फिक्स कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है कि करंट को हम क्या कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। मारो करंट हम ऐसे दौड़ा रहे हैं, आई आई करंट दौड़ रहा है, आई। ठीक, आई। तब इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्या है, कुछ इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से है, कुछ इस तरह से, क्या है आपका एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक, ये इनवर्ड मैं ले रहा हूं, इनवर्ड, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, जो कि इनवर्ड मतलब नीचे की ओर, पीछे की ओर, ठीक ना, पीछे की ओर इसकी क्या है, दिशा है। तो इसमें मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ कि इसमें फोर्स क्या होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट दौड़ रहा है, तो फोर्स पूछ रहा हूं, फोर्स क्या होगा। तो इसका हेडिंग आप दे दो, मैग्नेटिक फोर्स। हेडिंग क्या होगा इसकी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू
करंट कैरिंग एलिमेंट या फिर कंडक्टर, ठीक ना। हिंदी में इसे कैसे बोलोगे, हिंदी में किस तरह से इसे बोलोगे वो सुनो। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में देखो, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी मीडियम वाले कैसे इसे लिखोगे, देखो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक चालक पर आरोपित विद्युत बल, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर आरोपित बल, धारावाहिक चालक मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा आपका चालक है, उसके कारण फोर्स क्या लगेगा। ठीक, ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो कि नीचे की पीछे की ओर दिशा है, ये क्या आपका एक एलिमेंट है, इसको मान लो चालक, कंडक्टर, कंडक्टर। और यहाँ आपको मन है कि नहीं एलिमेंट ना दे, कंडक्टर दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर भी डाल सकते हो। क्या है, कंडक्टर है। अब इसमें बोल रहा है कि आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है, ओके, पहले से है, उसमें क्या है, चालक है, ठीक ना। अब बोला उस चालक के कारण फोर्स क्या होगा, जब चालक में क्या दौड़ रहा है, आपका करंट दौड़ रहा है। अब बताओ फोर्स कितना लगेगा, तो कैसे निकालेंगे, सोचो थोड़ा कि इसे कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, सोचो थोड़ा। इसमें भी क्या होगा बेटा, एक चीज बताओ, आप लोग समझदार प्राणी हो, ठीक ना, ओके। हाँ, एक चीज बताओ तो, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट ले लो, करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा फ्लो होती है, बोलो हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती है, विद्युत धारा फ्लो होती है, बोलो हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो होती है ना, बोलो हाँ कि ना। ये बताओ, सही से बताओ, हाँ कि ना। किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू समय, इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, आपका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, तो फ्लो, फ्लो, फ्लो ने फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज को क्या कर दे, हम कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर फ्लो करवा दे कुछ इस तरह से। मान लो यहां तक फ्लो होने में कितना लगा इसको चार्ज, टाइम कितना लगा, टी लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, समय, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, समय इक्वल टू क्या हो गया, टी, ओके। तो बताओ करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ऐसा होगा डायरेक्शन करंट का, आई का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होता है, बोलो हाँ कि ना। क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। तो एक बात बताओ, अभी जो हमने पढ़ा था किसके, मूविंग ऑफ चार्ज के कारण जो मैंने पढ़ा था अभी, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या था, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या हुआ कि आवेशीय पदार्थ के कारण जो चुंबकीय बल क्या होगा, ठीक ना, गतिमान चार्ज, गतिमान चार्ज ए, आवेशीय पदार्थ के कारण चुंबकीय बल क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एफ इक्वल टू पढ़े थे क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पर क्यू बेटा क्या था आपका, आवेश था, चार्ज था। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या आपका, चार्ज ही तो है, नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या डाल दो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डाल दो, माइनस ई वी
क्रॉस बी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यस और नो, यस और नो, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये हुआ है। किसके कारण हुआ है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये हुआ है। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा होगा। अब तुम ही बता दो, अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में याद करो, जब मेनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि उपस्थित है इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको याद तो मैंने डेरिवेशन करवाया था, एक डेरिवेशन करवाया था जिसमें मैंने लिखा था एरिया, क्षेत्रफल, इंटू लेंथ इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, संख्या घनत्व इंटू इलेक्ट्रॉन। बताया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर ए क्या था आपका? एरिया था, क्षेत्रफल। याद करो, याद करो, याद नहीं करोगे तो देख लेना कॉपी में। एल बराबर क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। मैं वही चीज फिर से नहीं बता रहा हूं, ठीक ना। एन बराबर क्या था आपका? नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब क्या हो गया? संख्या घनत्व, संख्या घनत्व। ये भी मैंने बताया था। ई बराबर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है? इतना इलेक्ट्रॉन है। कितना है? इतना सारा है। मतलब यहाँ पर बात किए थे एक के लिए। अब इलेक्ट्रॉन कितना है? मान लो ये टोटल कितना हो गया पता है? मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन हो गया संख्या। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब क्या हो गया? अब 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, एरिया जैसे दोगे, लेंथ जैसा दोगे, नंबर जैसे, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी। ओके। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन है, 300 इलेक्ट्रॉन, हमको पता नहीं है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो अनुमान ले लिए। अब कैसे आया? आपको कॉपी चेक करना पड़ेगा, मैंने करंट में ही पढ़ाया है। तो देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? आप कुछ नहीं बोलो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, फोर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या निकालना चाहेंगे? कि फोर्स निकालना चाहेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना चाहेंगे? फोर्स निकालना चाहेंगे। तो इस जगह पर आपको क्या करना है पता है? इसके जगह पर क्या करना है? इसको पुट कर दो, टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? पुट कर दो, टोटल फोर्स निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा आपका? टोटल फोर्स निकलेगा। अब पुट करो, देखो पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो पुट करेंगे तो देखो क्या निकलेगा। मैग्नेटिक चुंबकीय बल ड्यू टू ऑल मूविंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के कारण, द चार्जी पार्टिकल है, ठीक ना। अब हम इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ज भी लिख सकते हो, आवेश भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आप देखो, इसके जगह पर हम क्या कर देंगे, इसके जगह पर ये पुट कर दो, ये तो क्या हो जाएगा? A.L.N, ओके, माइनस ई वी क्रॉस बी। ओके, इतना पुट कर दो। इसे जल्दी फटाफट आप लोग लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी से आप लोग क्या करो, लिखने का कार्य करो, जल्दी लिखो, इसे जल्दी करो। हम्म। लिख लिए?
चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक जान गए, इसके आगे हम लोग करते हैं। इसके आगे इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ, अब कोई काम नहीं है इसकी। आप लोग यदि डॉट रहेगा ना, आप लोग वीडियो देख सकते हो दोबारा से 24 घंटा के अंदर, मतलब कल आपको वीडियो ये विजिबल हो जाएगी, आप लोग यहीं पर आके देख सकते हो वीडियो। ओके ना, किसी तरह का डाउट होगा वहां पर जाके एक बार आप लोग देख लेना, आपको डाउट समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो देखो फोर्स बराबर क्या हो गया आपका, ए डॉट एल डॉट एन इलेक्ट्रॉन माइनस वी क्रॉस बी। आप देखो v क्या था आपका, अब यहाँ देखो v क्या था आपका, वेलोसिटी ऑफ चार्ज यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। मतलब क्या हुआ, चालक के अंदर, क्या चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेग, यही था ना, याद करो, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेग होती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे करंट में, याद करो, क्या हम इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोलो हाँ कि ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बोलते थे, बोलो हाँ बोलते थे। ठीक, अब हम इसको क्या कर देंगे, क्योंकि सारा चालक के अंदर का गेम हो रहा है, सारा चालक के अंदर का गेम हो रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस बी। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कुछ नहीं किए, पता है, एक मैग्नीट्यूड लिए इसका अपने मन से, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किए मैग्नीट्यूड को, ठीक है, ड्रिफ्ट मल्टीप्लाई डिवाइड किए, काट देंगे एक ही आ जाएगा, ए लिए डॉट एल लिए डॉट एल लिए डॉट माइनस ई लिए वी डी ले लिए क्रॉस बी ले लिए। ओके, हम कुछ नहीं किए, इसको काट दो, देखो बात बराबर ही आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, तो काट दो बात बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको लाने से, लेकिन फॉर्मूला में फर्क पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनेगा बहुत जोरदार, बहुत ही भयानक। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट वी डी डॉट एन डॉट माइनस ई डॉट, इस एल को हम यहां लिख दिए, बाकी क्या रहने दिए, वी डी क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी डी, यहाँ पर ला दिए वीडी को। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर लाने का कोई कारण है, एक हमारा एक कारण है, ठीक ना, हमारा क्या है, एक कारण है। ओके, अब आप गौर से देखोगे ना, आप लोग गौर से करोगे, जब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो करंट बताया था, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, याद करो, यही था आई, याद करो, यही क्या था आपका, आई था, डॉट एल लेंथ हो गया इंटू वी डी बट्टा वी डी क्रॉस बी, को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू आई डॉट एल। और एक चीज याद रखो, एकांक सदिश मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर मैंने नहीं बताया था, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश या फिर इकाई सदिश, या फिर इकाई सदिश आप लोग पढ़े होगे, कैसे पढ़े होगे, बोलो, नहीं पढ़े हो तो बेटा दिक्कत है, कुछ एक इस तरह से, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, 1 होता था। इसको हम डिनोट कैसे करते थे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता था, लेकिन लिखा जाता था इसे। तो क्या हम इसे हम यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं, एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हियर, यहाँ पर एक, ओके, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, ओके, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। एक चीज और, यहाँ पर एक लाइन हमारा छूट गया, ये माइनस रह गया बेटा, ये माइनस रह गया, ये माइनस को यहाँ बाहर करो, ये माइनस यहाँ आएगा,
फिर ये माइनस यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा माइनस, ये माइनस आपका इसके साथ चला जाएगा, ठीक, इसके साथ चला जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, ऐसे 1 ही आ जाता है। ये माइनस आप यहाँ रहने दो, ये यहाँ पर नहीं आएगा माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखो, जो आपका यूनिट वेक्टर बनेगा यहाँ, ठीक ना, यहाँ क्या बनेगा आपका यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस वी डी डिवाइडेड बाय वी डी। ये वेक्टर में है, ये मैग्नीट्यूड में है, ठीक ना, ओके। तो यहाँ पर होगा कि हेयर यूनिट वेक्टर इज opposite in the direction of opposite in the direction of drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा किसका, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर मतलब का क्या होगा, उसके अपोजिट में होगा। मतलब क्या हो गया, यदि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है vd, ठीक ना, तो आपका एन वेक्टर क्या होगा, ये होगा अपोजिट। एन वेक्टर क्या होगा आपका, ये होगा, ये एन वेक्टर। और जानते हैं, अभी हम फिगर बनाए थे, फिगर में आप लोग देखना, आप लोग बनाए होंगे, तो आई आपका इधर ही था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा था। तो दैट मीन्स करने का मतलब क्या कर सकते हैं, ध्यान सुना, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is along the direction of electric current, along the direction of electric current के डायरेक्शन में है। ओके, बोलिए हाँ कि ना, हाँ कि ना, यहाँ कर दिए। आप देखो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं बातें, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एफ को हम कैसे लिख रहे हैं, आई इंटू एल एन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख दे रहे हैं। कैसे लिख दे रहे हैं बेटा, कुछ इस तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं हम लोग, देखो, लेंथ एल और एन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एल क्या हो गया आपका, लेंथ हो गया, एन वेक्टर क्या हो गया, along the direction of electric current, विद्युत धारा की डायरेक्शन में, विद्युत धारा की दिशा में। इसका मतलब क्या हो गया, एन डॉट एन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो आपका लंबाई जो होगी कंडक्टर की, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या लेंगे हम, उसकी दिशा लेंगे, विद्युत धारा का जो दिशा है वही लेंगे, और इक्वल टू हो जाएगा आपका एल ही हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एल ही आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, एल है, एन वेक्टर है, देखो ये क्या आपका एल है, ये आपका एन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा, एल का मैग्नीट्यूड ले लो और एन का मैग्नीट्यूड ले लो। एन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, एल का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, इक्वल टू एल ही होगा ना। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, एल कर दिया, तब एक नया फॉर्मूला निकलेगा आपका, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, जिसमें हम क्या देंगे, यदि दिशा को दिखा रहे हैं, लेंथ की एक दिशा भी है, लेंथ की दिशा क्या है, विद्युत धारा की दिशा, यहाँ से पता चलता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ की दिशा क्या है, विद्युत धारा की दिशा, ये आपकी क्या निकलती है, एक फॉर्मूला बनता है। ओके, क्या बनता है बेटा, एक फॉर्मूला बनता है ना, बोलो हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। समझ में आया, समझ में आ रहा है आप लोगों को सारा चीजें, क्या बतलाना है, फिर से सारा। देखो बेटा, इसका जो डेरिवेशन है ना, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा अभी, ये चीज आपको पढ़े होंगे क्लास में, ठीक ना। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने ये सब बताया था अच्छे से, आप रिवीजन करो,
ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा। रिवीजन करो एक बार, देखो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक। और उसके बाद नहीं समझ में आए तो यही जो मैं अभी बताया हूँ, यही आपका ना लेक्चर सेव हो जाएगा, यहीं पर इसी क्लास में सेव हो जाएगा। आप कल तक ना फिर से एक बार लेक्चर देख सकते हो, स्किप करके देख सकते हो, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। इससे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये चीज मैंने बताया हूँ आप लोग को, दो जगह बतलाया हूँ, ठीक ना। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में बताया था, एक जनरल टर्म में बताया था, ठीक ना। तो ये चीज मैं बताऊंगा तो फिर टाइम हो जाएगी, तो आप एक बार रिवीजन करके आना, फिर भी समझ में नहीं आए एक बार रिवीजन करना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। फिर एक बार वीडियो देखना अभी वाला, उसके बाद समझ में नहीं आया तो मुझसे संपर्क करना, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ओके, इतना चीज समझ में आ गया तत्काल। डेरिवेशन समझ में तभी आएगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो, ये चीज मैं बताया हूँ आप लोग को, ठीक ना। ओके, चलो, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या निकला, गॉस देखो। और आप लोग जब वीडियो देखोगे ये वाला, तो काम करना कि थोड़ा पीछे देखना, ये फिगर रिलेटेड मैं बातें बोल रहा हूँ, भले ही फिगर नहीं है उसको पीछे कर देना, फिर देखना, ठीक ना। आई क्रॉस एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये निकला, इसका मतलब क्या होगा, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आई डॉट एल डॉट बी डॉट साइन थीटा डिग्री। ओके, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। ओके, क्या होगा, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहीं पर हम केस वन केस टू करके देखते हैं कुछ चीजें, ठीक ना। यहीं पर हम देखेंगे केस वन, केस टू, केस थ्री। ओके, चलिए अब इसका बात करते हैं, किसका, केस वन। चलिए देखिए, जब थीटा इक्वल टू आपका क्या हो, जीरो हो, केस वन, थीटा इक्वल टू क्या आपका 0 डिग्री हो। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका देखो, ये आपका क्या एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है ये, ठीक। ओके, ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और जो आपका कंडक्टर है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र मैं ऐसे ले रहा हूँ, बहुत सारा ले रहा हूँ, एक ही नहीं, यूनिफॉर्म, याद रखना बेटा, यूनिफॉर्म लेंगे, ये यूनिफॉर्म है, ठीक। इसी की दिशा में क्या ले लिए, एक कंडक्टर ले लिए, सेम दिशा में। ओके, लेंथ कितना है, एल है, एल है। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि रेड कलर आपका चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ठीक, एफ आपका फोर्स को बता रहा है, एफ क्या बता रहा है, फोर्स को बता रहा है, तो ये कंडक्टर है, ये आपकी इस दिशा में होगी, जैसे अभी हम लोग चार्ज के लिए पढ़े थे ना, ऐसे इस दिशा में होगी, ठीक ना। क्या होगी, इस दिशा में होगी, इस दिशा में, ठीक। कंडक्टर आपका किस दिशा में होगी, इसकी दिशा में होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक। करंट भी फ्लो करेगा इसी दिशा में करेगा फ्लो, ठीक ना। ओके, सेम चीज है बेटा, सेम चीज है, क्यू था यहाँ एल आ गया। एक और ट्रिक से मैं बता दूंगा आपको, कैसे आया ट्रिक मैं बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। बस एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ट्रिक क्या है इसका, देखो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज यहाँ पर याद रख लो, देखो याद रखो एक चीज, क्या रखोगे याद, देखो एफ जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसका, लेंथ का, एंड एफ जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा बी का, हमेशा होगा। तो यहां से ले लो, बी लोगे यहाँ से एफ फोर्स, ठीक ना। तो ये क्या होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा, और इससे भी बनाएगा, सरफेस से भी बनाएगा, दोनों से 90 डिग्री बनाएगा, यही केस, ठीक ना। तो इससे क्या आएगा, एफ इक्वल टू क्या हो गया, आई डॉट एल डॉट बी साइन 0 डिग्री। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स क्या, इफ इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर, यदि
चालक जो है करंट कैरिंग चालक, मतलब क्या हुआ, चालक में जो विद्युत धारा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि यदि करंट कैरिंग कंडक्टर चालक विद्युत धारा वाही चालक, जिस चालक में विद्युत धारा होगा, यदि वह चालक विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इसका मतलब क्या होगा, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो इसके कारण जो फोर्स होगा उसका मान क्या होगा आपका, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। याद रखना, इससे पहले जब चार्ज को मूव कराए थे वहां भी 0 आया था। चलो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ इसका आपको, इसका चलो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद मैं बतलाऊंगा आपको कि क्या, इसका मैं केस 2 बतलाऊंगा आपको। देखो एफ बराबर क्या होता है बेटा, क्यू डॉट ए, सॉरी, क्यू डॉट वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर होता था। हम क्या कर दिए, एफ कर दिए, टी समय से मल्टीप्लाई किए, समय से डिवाइड कर दिए, क्यू कर दिए, वी क्रॉस वी कर दिए। ठीक, देखो इसको क्या लिख दिए, क्यू बाई टी लिख दिए, इस टी को हम कहा लिख दिए, वी क्रॉस टी इंटू बी, क्यू बाई टी करंट आई, वी क्रॉस टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, लेंथ ही होगा ना, डिस्टेंस होगा ना, क्रॉस वी वेक्टर। मजा आया, मजा आया, तुरंत निकल गया क्या, मजा आया क्या, ये फॉर्मूला देख के ट्रिक। अरे यार यही चीज समझ में नहीं आया तुमको, ट्रिक है ये छोटा सा, क्यू को टी से मल्टीप्लाई कर दिए, टी से डिवाइड कर दिए समय से। ठीक, ये क्यू और टी को एक साथ लिए, ये टी को यहाँ पर ला दिए, क्यू बाई टी बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, चार्ज बाय समय, चार्ज बटा समय इलेक्ट्रिक करंट। अब वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, लेंथ होता है ना, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ डाल दिए, बस हो गया। क्या समझ में नहीं आया ये, हद है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब क्या डालते हैं हम, जब क्या करें, हाँ यहाँ भी बेटा वही सिचुएशन आएगा, क्या, पावर के बारे में, वर्क के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, सब सेम ही होगा। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड में सारा 0 होता है, सेम होता है, जो मैंने एक केस बताया था आपको। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं, जब थीटा क्या हुआ आपको, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक, तब बात करते हैं क्या होगा। ठीक, अब देखो मैं फिगर बदल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक ना, मैं फिगर अपने मन से लेता हूँ आपको बस समझाने के लिए। ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ओके, ये क्या आपका एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इसका ये डायरेक्शन है आपका, ऐसा, जो नहीं यही है, इसके जगह आप ऐसे भी डाल सकते हो, बहुत सारा भी डाल सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारा डाल सकते हो। ठीक ना, हम एक डाल दिए, बस समझने के लिए एक डाले हैं आपको, जिससे थोड़ा सा फिगर समझ सको आप लोग। ठीक, ये क्या आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या हो रहा है आपका, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे आई। ठीक, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, ओके, लेंथ कितनी दी हुई बेटा, एल दी हुई है। और 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 हाँ, और फोर्स क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स, ये और ये। ठीक, फोर्स कैसा लग रहा है, देखो यहाँ ऐसा है, और ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है आपका, ये क्या आपका 90 डिग्री है। ठीक ना, ये क्या आपका 90 डिग्री ऐसा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, मतलब ये दिशा ऐसे 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 बहुत सारा है दिशा, एक ही ये दिशा मतलब बहुत सारा है इसमें।
मतलब ऐसे इधर जा रहा है, इधर से ऐसे पास हो रहा है, दिशा क्या ये है, चार्ज का दिशा क्या है, कंडक्टर का चालक का ये है, तो बीच में 90 डिग्री और ये दोनों के ऊपर 90 डिग्री, तो फोर्स लगेगा ही। ओके, तो इस सिचुएशन में तो फोर्स बराबर क्या निकलेगा जब तीनों 90 डिग्री हो, दैट मीन्स करने का मतलब क्या हुआ हियर, दैट मीन्स force is perpendicular to B vector, force is perpendicular to L vector, L मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को दर्शाएगा, एंड लेंथ इज, कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन S equal to Q sorry I S vector into I into L vector cross V vector, F vector मैग्नीट्यूड क्या होगा, I डॉट L डॉट B साइन 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब F बराबर क्या निकला, I डॉट L डॉट B, मतलब S इक्वल टू क्या निकला, B डॉट I डॉट L। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, F इक्वल टू हम लोग समझने के लिए लिखते थे बिल, बिल है ना, वही बिल, पर्ची वाला बिल बना के दे दो, बी से मैग्नेटिक फील्ड, आई से करंट, एल से लेंथ। ओके, चलिए जल्दी लिखिए आप लोग, फटाक से लिखिए, जल्दी लिखिए। ओके, चलिए आज का क्लास यही पढ़ने देते हैं, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना, लूप बनेगी, बहुत चीजें इसमें पढ़ना है। फिलहाल इतना तक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लेना अच्छे से, आपको शायद समझ में आया हो यहाँ तक, केस 2 तक, इसके आगे भी बहुत चीजें है, ठीक ना। अभी मैं आप लोग ये पढ़ते रहोगे ना, तो मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते रहूंगा रेगुलर वे में, और हो सके यदि आपको अच्छा लगे, इस क्वालिटी में यदि बेहतर लगा आपको पढ़ने में, यदि बेहतर लगा है पढ़ने में, तो अपन यहीं पर पढ़ाएंगे, ठीक ना। दूसरा क्लास आपकी दूसरे ऐप पर चलेगी, लेकिन हमारा क्लास इसी ऐप पर चलेगी अब। ओके, चलिए थैंक यू। किसी को कुछ कहना है, देखो बेटा, एमबी तो खत्म हो गया, आई वो तो मैं समझ रहा हूँ, एमबी तो खत्म हो गया, आई नो, बट आपकी क्लास भी तो 2 घंटे की चली है, मेरी भी तो एमबी गई है सिर्फ तुम्हारा नहीं गया है, मेरा भी गया है, ठीक ना। लेकिन आपको इसमें प्रॉफिट क्या है पता है, एक चीज प्रॉफिट है इसमें, कि आपको इस ऐप में ना रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है आपको, यही एक प्रॉफिट है, कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आ जाएगा, उसको आप लोग सेव भी कर सकते हो, ठीक ना। आपकी जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो सकती है इससे। खत्म होता है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलता है ना आपको। रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब क्या हो गया, कि रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब क्या हो गया, कि आप लोग को यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार आप वीडियो में देख सकते हो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फिर नहीं होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार, जितना बार देखना है उतना बार देख सकते हो आप। ये तो प्रॉफिट है ना, कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है आपको। बाकी जो बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को माइक ऑन कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। देखो मेरी क्लास का मैक्सिमम चांस है कि यही पर लगे, ठीक ना, फिर देखो क्या होता है। हाँ नेट ही लगता है ना, नेट पैक भरा लो यार, और क्या। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, आज संडे था, एंजॉय करो, ठीक ना।
2 दिन का क्लास मैं कवर कर दिया आप लोग को। ओके बाय।